दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनोनीत सदस्यों के संबंध में जो राज्यसभा के अंतर्गत मनोनीत किए जाते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(3) में ये उल्लेखित है कि राष्ट्रपति विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस हुआ था राम गोपाल सिंह सिसोदिया बनाम भारत संघ का। उसमें याचिकाकर्ता ने यह मांग की थी कि जो सचिन तेंदुलकर का मनोनयन है वह वैध नहीं है, क्योंकि वो खेल क्षेत्र से आते हैं और साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का उल्लेख है भारतीय संविधान में। तो इसी मुद्दे पर, इसी केस पर निर्णय देते हुए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो अनुच्छेद 80(3) में दिए गए जो विषय है वह सिर्फ उदाहरण के लिए है, सीमित नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण आपका केस था जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपके सचिन तेंदुलकर के मनोनयन को सही ठहराया था। अब हम लोग बात करेंगे जो कार्यकाल है कि जो मनोनीत सदस्य हैं उनका कार्यकाल क्या होता है। जैसा कि सभी सदस्यों का जो राज्यसभा के लिए चुनकर आते हैं उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है और जो मनोनीत सदस्य हैं उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता है। अब हम लोग बात करेंगे आकस्मिक रिक्ति की, अर्थात जो मनोनीत सदस्य हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है और त्यागपत्र दे देते हैं या अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद जो राष्ट्रपति जी जिसका भी मनोनयन करेंगे वो सिर्फ शेष कार्यकाल के लिए होगा, ना कि पूर्ण सदस्य के लिए होगा। अगर मान लीजिए कोई सदस्य है, उसकी मनोनीत सदस्य है, वो किसी भी कारण से त्यागपत्र दे देता है 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद तो फिर जो अगले सदस्य का जो मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा उस पद के लिए, जो पद रिक्त हुआ है, तो उनका जो कार्यकाल वो होगा वो कितने वर्ष के लिए होगा? 4 वर्ष के लिए होगा। और अगर हम लोग बात करें इसके बाद, जो पहली महिला सदस्य जो मनोनीत हुई थीं उनका नाम था रुक्मणी देवी अरुणडेल, और जो पहले अभिनेता जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए थे वो थे पृथ्वीराज कपूर। और अगर हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो आज तक कोई भी मनोनीत सदस्य आज तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं बन पाया है। ठीक है, और अगर हम लोग फिर से सारी चीज़ों को रिकॉल करें तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। जो आधार है वो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा है। ठीक है, ये सिर्फ उदाहरण मात्र है। इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आकस्मिक रिक्ति केवल शेष कार्यकाल के लिए मिलती है। ठीक है, और भारत की विशेष प्रतिभाओं को राज्यसभा में लाने का ही एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये है जिसे जो किया गया है आपके अनुच्छेद 80(3) में।